अब अपन डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट में पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी से पहले लेक्चर 1, 2, 3, 4 सब लोगों ने वीडियो देख लिया है। लेक्चर 1 और 2 में मैंने क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताया था, यूनिट सेल बताया था। अपने पास 3 टाइप के यूनिट सेल थे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है सबको? अब इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ करवाए थे, तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है और क्या होता है। नेक्स्ट मैंने रिलेशन और आर बिटवीन आर एंड ए फाइंड आउट करना बताया था। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बताया था। ये 3 क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किया था 3 क्रिस्टल सिस्टम में, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। क्लियर है? ये अपन डिस्कस कर चुके थे। अब अपने पास क्या है, जो भी मेटल क्रिस्टल है, मेटल अरेंज्ड है क्रिस्टल में, उसमें उनकी अपने को पैकिंग एफिशिएंसी बताने हैं। अब तुम बोलोगे सर पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है? ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है, ये एक नया टर्म आया पैकिंग एफिशिएंसी। अपन क्या क्या डिस्कस कर चुके थे? ठीक है, सीक्वेंस वाइज चल रहा है, इन तीनों क्रिस्टल सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। तीनों क्रिस्टल सिस्टम में क्या आएगा? सिंपल, देन सेकंड क्या आएगा? बॉडी सेंटर्ड, और थर्ड फेस सेंटर्ड। इन तीनों का भी पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। सबको याद होगा रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, आर और ए के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना आना चाहिए सबको एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में। ठीक है, अब पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी को पीई से डिनोट करते हैं। ठीक है, पीई पैकिंग एफिशिएंसी है। समझना क्या लिखा है, फ्रैक्शन और अ परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम्स। मींस अपने पास जो टोटल स्पेस होगा वो यूनिट सेल है कंप्लीट, एक सिंगल यूनिट सेल में एटम्स का जो स्पेस होगा जितना ऑक्युपाई कर रहा है वो उस यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी होगा। क्या बोला मैंने फिर से? अब समझो, यहां पे मैंने क्या बोला, जैसे अपने पास एक यूनिट सेल है एससीसी, मान लिया ये एससीसी यूनिट सेल है, मींस एटम्स कहां पे अरेंज्ड है? कॉर्नर्स पे। ठीक है, इसमें सारे एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं, ऐसा कुछ एटम्स अरेंज्ड है। ठीक है, मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि एटम्स कॉर्नर्स पे अरेंज्ड है। अब समझना कि एटम्स का कितना स्पेस, एटम्स का कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है। ठीक है, एटम्स का कितना पार्ट, और वो एटम्स का पार्ट अपन किस बेसिस पे लेंगे? स्पेस वाइज। और स्पेस अपन किसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं? वॉल्यूम। मींस वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑक्युपाइड इन अ सिंगल यूनिट सेल। और वो वॉल्यूम क्या होगा? मींस अगर तुम सोच लो कि अपने पास एक यूनिट सेल है, वो कंप्लीट 100%, उसका वॉल्यूम 100 वॉल्यूम है 100% के अकॉर्डिंग, तो उसमें से कितना परसेंट क्या ऑक्युपाई कर रहा है? एटम ऑक्युपाई कर रहा है। मींस एटम्स या पार्टिकल्स ऑक्युपाई कर रहा है। क्लियर है सबको कि कितना पार्ट एटम्स ऑक्युपाई कर रहा है? वो उस क्रिस्टल का या लैटिस का क्या कहलाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगा। ये बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अपन ने डिस्कस किया था, 8 बताया था मैंने, 12 बताया था, 10 बताया, सॉरी 8, 6 और 12 बताया था। तो वो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी बेसिकली है क्या? ये दोनों क्या बताता है क्रिस्टल के बारे में कि हाउ टाइटली एटम्स आर अटैच्ड टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, एक एटम दूसरे एटम्स को कितने टाइटली अटैच्ड है, समझ में आ रहा है क्या? और उनकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है वो बताएगी पैकिंग एफिशिएंसी। मींस ज्यादा, अगर सोचो कि वॉल्यूम ज्यादा है, इसके अंदर एटम्स का वॉल्यूम ज्यादा है, मींस ये सारे एक साथ टाइटली होंगे ना अटैच्ड, तभी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। मींस बहुत सारे एटम्स अंदर आ गए होंगे। अगर मैंने बोला वॉल्यूम कम है, इसका मतलब क्या है? 2 एटम दूर दूर है, कम है वॉल्यूम। इस यूनिट सेल के अंदर वॉल्यूम, एटम्स का वॉल्यूम कम है, इसका मतलब कम ही एटम्स है ना, नंबर ऑफ एटम्स कम है। नंबर ऑफ एटम्स कम है तो उनका वॉल्यूम भी कम होगा, तो उनकी पैकिंग एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? इन जनरल टर्म में अपन क्या बोलेंगे, अपने पास एक यूनिट सेल है जिसे अपने को क्यूबिक कंसिडर करना है। उस क्यूब में कितना वॉल्यूम एटम्स का ऑक्युपाइड है वो वॉल्यूम कहलाएगा, जो उस वॉल्यूम का फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। और परसेंटेज क्या कहलाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी। अब तुम और सिंपल लैंग्वेज में क्या सीखोगे कि मान लो तुमने 100 मार्क्स का एग्जाम दिया और तुम्हें मार्क्स आए 60 मार्क्स, तो जो 60 आया ना वो तुम्हारा मार्क्स है, और 100 मार्क्स क्या था? टोटल मार्क्स था। तो 60 है पैकिंग एफिशिएंसी और 100 है उस यूनिट सेल का वॉल्यूम। ठीक है, 60 है तुम्हारा वॉल्यूम, और जो 100 है वो किसका है? यूनिट सेल का वॉल्यूम है। समझ में आ रहा है क्या? तो यूनिट सेल जितना ऑक्युपाइड कर रहा है उस सेल के अंदर, उसके अंदर, ठीक है, इस क्यूब के अंदर। क्लियर है सबको? बताओ। तो अभी डेफिनेशन देखो, फिर से लिखा मैंने, फ्रैक्शन और अ परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस। मींस फ्रैक्शन के टर्म में भी तुम लिख सकते हो और परसेंटेज के टर्म्स में भी लिख सकते हो। और परसेंटेज के टर्म्स में कभी भी फाइंड आउट करना होता है अपने को, तो क्या करते हैं अपन? उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
और फ्रैक्शन के टर्म्स में क्या लिखना होता है, जिसका भी तुम्हें फाइंड आउट करना है उसे वो लिखोगे डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर मुझे x का फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन, तो मैं x लिखूंगा डिवाइड बाय टोटल पार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है सबको। तो इस बेसिस पे अपन पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे हर एससीसी का, बीसीसी का और एफसीसी का। ये बताता है टाइटली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बताता है, मींस ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगा तो मींस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, बहुत सारे एटम्स एक दूसरे से बहुत टाइटली क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड है। और अगर पैकिंग एफिशिएंसी कम है मतलब क्या है, ऐसा सोचो कि इसके अंदर एक मैं 2D में बता रहा हूं तुम्हें, मान लो एक ही एटम है, ये दो एटम ऐसा, थर्ड एटम, फोर्थ एटम, ठीक है, ये भी टच कर रहा है एक दूसरे को, ऐसा है। अब बताओ इस स्क्वायर का कितना पार्ट एटम ऑक्युपाई कर रहा है। तो तुम देख लो ये वाला पार्ट एटम ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये पार्ट एटम का है, पार्ट है, लेकिन कितना पार्ट, टोटल पार्ट क्या है, ये स्क्वायर का टोटल पार्ट है। तो जितना पार्ट ये एटम, 4 एटम ऑक्युपाई कर रहे हैं, वो पार्ट डिवाइड बाय टोटल पार्ट, वो कहलाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। अगर ये 2D ज्योमेट्री है तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या लेंगे, 2D के लिए एरिया लेंगे, मींस एरिया ऑफ दिस पार्ट, दीज 4 पार्ट्स। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल एरिया क्या होगा, स्क्वायर का। क्लियर है सबको, अगर 2D है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 3D में आए, मींस अपने पास क्यूब में आए, तो क्यूब में अपने को क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा। 3D में अपन वॉल्यूम लेंगे, फ्रैक्शन के लिए वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन अ सिंगल यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज अ क्यूब, ये क्यूब है। अगर अपने पास हेक्सागन होता तो हेक्सागन का वॉल्यूम लेते, लेकिन अपने सिलेबस में क्या है, क्यूब है, तो इसलिए अपन क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है तुम्हें, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी लिख सकते हो तुम, बताओ क्या लिखोगे। पैकिंग फ्रैक्शन का अपने को फॉर्मूला या पैकिंग एफिशिएंसी, दोनों का मतलब एक ही है, पैकिंग एफिशिएंसी, दोनों में से कोई सा टर्म दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला अपने को लिखना है, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स और पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। ये वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स और पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। इस यूनिट सेल के अंदर जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, एटम का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, उसका वॉल्यूम लेना है, कंप्लीट वॉल्यूम, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर परसेंटेज में फाइंड आउट करना होगा तो क्या करोगे बच्चों, बताओ। परसेंटेज में अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। क्लियर है सबको, मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूं। पैकिंग फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ एरिया भी डिटरमाइन कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी डिटरमाइन कर सकते हैं। 3D ज्योमेट्री होगा तो अपन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डिटरमाइन करेंगे, 2D ज्योमेट्री होगा तो इन टर्म्स ऑफ एरिया डिटरमाइन करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? एक मैं फॉर एग्जाम्पल तुम्हें और थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं, ये समझ में आ रहा है सबको। पैकिंग फ्रैक्शन बताओ, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब तुम्हें मैं एक और पार्ट डिटेल में बता रहा हूं कि सिंगल, अगर अपन एक स्क्वायर 2D स्क्वायर कंसिडर करें, ठीक है, स्क्वायर कंसिडर करें, और इसमें मैंने क्या किया है, एटम्स को रखा है कॉर्नर्स पे, इसके कॉर्नर्स पे, और तुमसे पूछा गया इनका पैकिंग एफिशिएंसी बताओ। ठीक है, और इसमें ये R है और ये साइड क्या है, इसका A है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी बताने के लिए बोला गया, तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या लोगे, यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम की जगह क्या होगा, क्योंकि 2D ज्योमेट्री है, 2D स्ट्रक्चर है, 2D के लिए ये सर्कल है और ये स्क्वायर है। ठीक है, तो 2D के लिए क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय सर्कल, सॉरी वॉल्यूम नहीं, एरिया ऑक्युपाइड बाय सर्कल डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑक्युपाइड अपॉन टोटल एरिया, लिखो क्या मैं ऐसा, एरिया ऑक्युपाइड बाय टोटल एरिया। डेफिनेशन ये था, फ्रैक्शन और परसेंटेज
ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम्स। एटम्स जितना ऑक्युपाई कर रहा है टोटल स्पेस का वो क्या कहलाता है? पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। एटम्स जितना ऑक्युपाई कर रहा है टोटल स्पेस का वो फ्रैक्शन क्या कहलाता है? पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है सबको? डेफिनेशन तो किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। अब बताओ इसका एरिया ऑक्युपाइड फाइंड आउट करो, वीडियो पॉज करो, फाइंड आउट करने का ट्राई करो क्या होना चाहिए। एरिया ऑक्युपाई क्या करना चाहिए? सोचो क्या होना चाहिए? एरिया ऑक्युपाइड ये एरिया है अपने पास, मैं दूसरे कलर से यूज कर रहा हूं। ये है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। इसका एरिया कंप्लीट। एक सर्कल का एरिया अगर r रेडियस है तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है एक सर्कल का एरिया। अब अपने पास क्या है? सर्कल का ये 1/4 पार्ट है। देखो डिवाइड करके देख लो, 1/4 का पार्ट का क्या होगा एरिया? पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो इस 4 का एरिया क्या आएगा? 4 इंटू 4 पार्ट है, 1 पार्ट का एरिया है पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि रेडियस सबका r है। क्लियर है सबको? रेडियस सबका r है अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या लिखोगे? टोटल एरिया इज, एरिया का स्क्वायर है और स्क्वायर है अपने पास, स्क्वायर में a है तो इसका एरिया क्या होगा? a स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज a स्क्वायर, a स्क्वायर लिखोगे? बताओ। ये 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई a स्क्वायर, ऐसा होगा क्या? बताओ सबको आ रहा है? अब क्या करोगे? यहां r और a तो कैंसिल नहीं हो सकता, मुझे r और a के बीच का रिलेशन यहां पता होना चाहिए। और r और a के बीच का रिलेशन तुम बता सकते हो, a इज इक्वल टू 2r आएगा। ये a क्या आएगा? r प्लस r, 2r। तो a को रिप्लेस करके 2r लिख सकते हो क्या? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा रहा हूं ये वाला पार्ट, यहाँ पे ही आ जाएगा अपना आंसर। 4 तो कैंसिल हो गया, तो टोटल एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन a को क्या लिख सकते हो? 2r का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर का मतलब पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4r स्क्वायर, और 4r स्क्वायर में r स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई बाई 4 अपना पैकिंग एफिशिएंसी आया इस स्क्वायर वाले पार्ट का। अगर ऐसा पार्ट होगा तो पाई बाई 4 पैकिंग एफिशिएंसी आएगा। क्लियर है? एरिया के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया। तो ऐसे ही अपने पास वॉल्यूम वाला पार्ट भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम वाला पार्ट कुछ भी डाउट है तुम पूछ सकते हो इसमें। पाई आर स्क्वायर में पाई बाई 4 कैसे आया? a की जगह मैंने 2r रखा, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर आया। एरिया ऑक्युपाइड कैसे लिया? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, 4 पार्ट है और सबका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 है। अब क्या होता है? देखो इस स्क्वायर के अंदर कुछ स्पेस क्या रहे? वेकेंट रह गया। देखो इस वेकेंट स्पेस को, एम्प्टी स्पेस को अपन क्या बोलते हैं पता है? जो भी एम्प्टी स्पेस रहेगा उस यूनिट सेल के अंदर, अगर यूनिट सेल रहे या क्यूब रहे तो उस एम्प्टी स्पेस को अपन बोलते हैं वॉइड। उसे क्या बोलते हैं? वॉइड। एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं? वॉइड। एम्प्टी स्पेस इज नोन एज वॉइड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वॉइड, एक कंप्लीट टॉपिक है, उसमें मैं एक लेक्चर में ही तुम्हें डिस्कस कराऊंगा वॉइड क्या होता है। ठीक है? लेकिन तुम्हें भूलना नहीं है कि वॉइड का मतलब क्या है। तुम सोचो अगर एक रूम के अंदर हर कॉर्नर्स पे एटम्स रख दो, हर कॉर्नर्स पे एटम्स रख दो कॉर्नर्स पे, ठीक है, एससीसी में, फिर तुम सोचोगे ना, थोड़ा सा तुम्हारे पास क्लियर होगा, दिमाग में आएगा कि तुम्हारे रूम का सेंटर वाला पार्ट वेकेंट रहेगा। मींस इस साइड से भी एटम है, इस साइड से भी एटम है, ये वाला साइड भी एटम है, आगे से भी 4 एटम है। ठीक है? अगर अपने पास क्यूब है तो बीच में जो सेंटर वाला पार्ट कुछ वेकेंट रहेगा ना, स्पेस जो रह जाएगा वो स्पेस कहलाएगा अपना वॉइड। क्लियर है? सबको फॉर्मूला रखने वाली पार्ट नहीं है ना इसमें। पैकिंग फ्रैक्शन, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन का क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, वो देखेंगे अभी। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। एससीसी के लिए फाइंड आउट करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, बीसीसी के लिए फाइंड आउट करेंगे और एफसीसी के लिए करेंगे। ठीक है? देखते हैं। अगर तुम्हें परसेंटेज में फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है? हेडिंग देना तुम फर्स्ट पार्ट है अपने पास 1 में लिख रहा हूं, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजेज इन एससीसी लैटिस। मीन्स तुम्हें पैकिंग एफिशिएंसी एक सिंगल किसी मेटल का फाइंड आउट करना है, वो कोई सा भी मेटल हो सकता है जो क्रिस्टलाइज कर रहा है एससीसी में। मीन्स वहां पे वो जो मेटल है वो कहाँ अरेंज्ड है, एससीसी के। एससीसी का मतलब क्या होता है, एटम्स अरेंज्ड होता है कॉर्नर्स पे।
यानी वो मेटल कहाँ अरेंज्ड है, कॉर्नर्स पे अरेंज्ड है। तो तुम बताओ एससीसी का क्या होगा उस मेटल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी। तो मुझे एससीसी के बारे में कुछ कुछ पॉइंट पहले से जानना होगा जो अपन पहले से कर चुके हैं, थोड़ा रिवीजन है तुम्हारे लिए। बताओ रिवीजन क्या है इसमें। एससीसी में एटम्स कहाँ अरेंज्ड होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। ये कॉर्नर्स पे, अभी मैं इसमें ऐसा ही दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूं कि यहाँ पर ये एटम्स है एससीसी। अगर मैंने इसका एक फेस लिया, ठीक है, ये वाला फेस लिया, बाहर निकाल रहा हूं इस फेस को, तो जब इस फेस को जब तुम बाहर निकालोगे तो तुम्हारा क्या रहेगा, एटम्स ऐसा कुछ अरेंज रहेगा। याद आ रहा है सबको, बताओ, ठीक है। जिसमें ये क्या है, आर आर, ये कंप्लीट ए है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 2r आएगा, ए इज इक्वल टू 2r आएगा। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/2। रिलेशन बिटवीन r एंड a फाइंड आउट किया था अपन लोगों ने, रिलेशन बिटवीन r एंड a फाइंड आउट किया था, r एंड a फाइंड आउट किया था, r इज इक्वल टू a/2। क्लियर है सबको, बताओ कुछ डाउट है यहां तक। इसमें एटम्स ऐसे ही अरेंज होंगे, नीचे भी 4 एटम ऐसे ही अरेंज होंगे, 4 एटम 1 2 3 4 ऐसे अरेंज होंगे, दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहा होगा। ये अपना पहले का था पार्ट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजेज इन एससीसी लैटिस। मैंने तुम्हें पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखवाया था, तो फॉर्मूला एक बार और लिख लेते हैं। हाँ देखो बच्चों, अभी अपन लोग कहां थे, पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था किसका, एससीसी का। एससीसी का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस सिस्टम, ठीक है। इसमें किसी मेटल को अरेंज किया है कॉर्नर्स पे, क्योंकि ऑब्वियस है एससीसी में एटम्स कहां अरेंज होते हैं, कॉर्नर्स पे। तो मुझे पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा। अब सोचो, यहां पर कुछ एटम है अरेंज इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, 4th 5th 6th 7th 8th, ठीक है। 4 ऊपर है 4 नीचे है, 8 एटम है, 8 एटम को अरेंज किया है कॉर्नर्स पे। एससीसी का मतलब यही होता है, आर और ए के बीच का रिलेशन पता है। मैंने बोला पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, ठीक है। टोटल वॉल्यूम लिखो, सही रहेगा। टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स और पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मींस एटम्स का टोटल वॉल्यूम जो ऑक्युपाई कर रहा है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब बताओ यूनिट सेल कैसा शेप का है, कैसा शेप है इसका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा, क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बताओ क्या लिखना चाहोगे। अपन यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या लिखना चाहेंगे, ए क्यूब ना, क्योंकि अपने पास ये क्या है साइड, इनका एज क्या है ए, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब हो गया यूनिट सेल का वॉल्यूम। ऑब्वियस नीचे ए क्यूब आएगा, ए क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब है टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम। अब बताओ इसमें कितने एटम्स है टोटल, देखो अच्छे से, ये एक एटम है, ठीक है। और इसमें कितने एटम, यहां पर भी एटम है, यहां भी एटम है, और यहां भी एटम है, ये 4 एटम अरेंज्ड है, ठीक है। नीचे भी 4 एटम अरेंज है, तो क्या लिखोगे, 8 लिखोगे क्या, 8 एटम्स लिखोगे क्या, 8 एटम्स का वॉल्यूम लोगे, या एक सिंगल एटम का लोगे वॉल्यूम, या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का वॉल्यूम लोगे। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का वॉल्यूम लोगे, या 8 एटम का वॉल्यूम लोगे, या अपने पास 1 एटम का वॉल्यूम लूंगा मैं। तो एससीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जितने होते हैं उनका वॉल्यूम लेना होगा। यानी टोटल वॉल्यूम इसलिए लिखा है का मतलब क्या हुआ, जेड है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, और जेड क्या होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तुम्हें डिफरेंट लैटिस के जेड डिफरेंट होते हैं ना। एससीसी में 1 होता है नंबर ऑफ एटम्स, एससीसी में सिंगल यूनिट सेल के अंदर, इसके अंदर कितने एटम्स होते हैं मैंने बताया था, याद करो। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या होता है, एक सिंगल यूनिट सेल के अंदर जितना एटम ऑक्युपाई करता है वो होता है ना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो एससीसी में क्या था 1, बीसीसी में क्या था 2, एफसीसी में क्या था 4। तो क्या करना पड़ेगा, वो एटम का नंबर लेना होगा इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम। अब बताओ वॉल्यूम क्या होता है एटम का, एटम कैसा होता है ज्योमेट्री का, एटम ये है, और एटम एक स्फीयर है, यानी स्फीयर का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है ये बताओ, 4/3 पाई r क्यूब होता है ऐसा।
स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम। तो कभी कभी क्या लिख देते हैं कोई इसके फॉर्मूला में टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर। ऑब्वियस है ना, एटम तो स्फेरिकल होता है और आर क्यूब है पाई आर क्यूब। तो यानी फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है पैकिंग एफिशिएंसी का, ठीक है। वो जो इससे पहले लिखाया था मैंने थ्योरेटिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखाया था, फिर मैंने पूरा रिलेट किया तो अपना फाइनल फॉर्मूला है। जेड मत भूलना, ऑब्वियस है ना। ऐसे सोचोगे कि ऊपर वॉल्यूम रख दोगे तुम एटम्स का तो सब में 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, नीचे ए क्यूब आएगा, तो सबका तो सेम ही आ जाएगा ना पैकिंग एफिशिएंसी। इन सब एससीसी बीसीसी एफसीसी में किस चीज का डिफरेंस है, इनके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का डिफरेंस है। मींस एक सिंगल यूनिट सेल के अंदर एफसीसी में 4 एटम्स हैं, वो 4 मैंने कैलकुलेट करना तुम्हें पहले सिखाया था। याद आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है क्या। तो फाइनल ये आया z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये अपना पैकिंग एफिशिएंसी आ गया किसका, नॉर्मल इन जनरल। अब अपन ये वाला फॉर्मूला पे एससीसी में पुट करेंगे, एससीसी के लिए। तो ऑब्वियस एससीसी में z क्या आएगा, एससीसी में सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में z क्या होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एससीसी में 1 होता है। एस फॉर सिंगल बताया था, सिंगल का मतलब 1 है, तो 1 लिखोगे। 4/3 पाई आर क्यूब, आर और ए के बीच का रिलेशन, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी तभी आएगा जब आर और ए दोनों को सेम रखोगे, मींस दोनों में से किसी एक को रिलेट करोगे, और इन दोनों के बीच का रिलेशन तुम्हें मैंने पहले से बताया है। तो बताओ एससीसी में आर इज इक्वल टू क्या होता है, a/2। तो a/2 आर की जगह पे क्या लिख दोगे, a/2। तो a/2 का क्यूब हो जाएगा ना, तो इसके बेसिस पे आ जाएगा नेक्स्ट अपना आंसर आएगा ना पैकिंग एफिशिएंसी। तो वही अपने को फाइंड आउट करना है। मैं इस साइड वाला रब कर रहा हूं एससीसी के लिए। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ये पैकिंग एफिशिएंसी का एससीसी का तुम्हारे एग्जाम में 12th एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन, एससीसी के लिए प्रूफ करो फॉर्मूला क्या होता है, वो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है वो प्रूफ करो। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, एससीसी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। और एससीसी के लिए z क्या होता है, 1 होता है फॉर एससीसी, ऊपर भी लिखा हुआ है मैंने लिख दिया एससीसी के लिए z इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू a/2, ठीक है। r इज इक्वल टू a/2, z इज इक्वल टू 1। इसके बेसिस पे z क्या आ गया, 1 आया, 4/3 पाई, r की जगह पे क्या रख दोगे, a/2 का क्यूब डिवाइड बाई नीचे ए क्यूब ही रहने देते हैं। इससे क्या होगा, ये ऊपर वाला ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 4/3 पाई 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8। समझ में आया क्या। तो अब क्या लिखोगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, तो पाई बाई 3 इंटू 2 6। क्या आ गया पैकिंग फ्रैक्शन, π/6 आया। क्लियर है सबको। एससीसी में पैकिंग फ्रैक्शन क्या आता है, π/6। पाई के टर्म्स में भी आंसर याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं इसे परसेंटेज के टर्म्स में लिखूं, ये तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या आया, π/6 आ गया। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू π/6। अगर परसेंटेज के टर्म्स में लिखना है तो क्या करोगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और 100 से अगर मल्टीप्लाई किया तो आता है 52.36%, अप्रोक्सीमेटली 52.4%। ये तुम्हें अब याद रखना होगा, और नहीं याद करते हो तो तुम डायरेक्टली ये डिराइव कर सकते हो ना सब लोग। कैसे किया मैंने, डिराइव कर सकते हो सब लोग, बताओ। ये था अपना एससीसी का पैकिंग फ्रैक्शन। पहले मैंने पैकिंग फ्रैक्शन बहुत ही इजी है, किसी को कुछ ऐसा नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। बस तुम्हें क्या है, डेफिनेशन पहले ध्यान से सुनना है। क्या बताया था मैंने कि अपने पास एक सिंगल यूनिट सेल है जिसमें एटम्स जितना ऑक्युपाई करेगा उसका वॉल्यूम लो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब एटम्स कितने ऑक्युपाई करेंगे, इसके लिए मुझे क्या है, अपने पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उस यूनिट सेल के में, वो तो फाइंड आउट करना होगा ना। तो यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स एससीसी में 1 होता है, इसलिए मैंने 1 लिया, और एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो जितना अगर 2 एटम होता तो 2 से मल्टीप्लाई करता, अगर मैं 3 एटम होता तो 3 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सिंगल एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अपने पास n एटम का वॉल्यूम n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और n की जगह क्या रख लिया, z रख लिया। क्लियर है सबको। z क्या है, z अगर कोई पूछे तो क्या है, इफेक्टिव
नंबर ऑफ एटम्स। अगर पूछे आर क्या है तो रेडियस ऑफ स्फेयर, और स्फेयर का मतलब क्या है एटम। ए पूछा है तो क्या है, ए क्या है एज लेंथ। क्लियर है सबको, बताओ। तुम्हारे पास एक और मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं तुम्हें कि तुम जब बुक देखोगे महाराष्ट्र पब्लिकेशन वाले जो स्टेट बोर्ड का अगर कोई बुक सॉल्व कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, या तो एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे होंगे, तो उसमें मैंने सबसे पहले क्या बताया, सॉलिड को उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, सॉलिड का क्लासिफिकेशन बताया। फिर ये तुम्हें होगा अमॉर्फस सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ये जितने भी है ना सब रटने वाले पार्ट है। मैंने क्या किया, ये रटने वाला पार्ट सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। मैंने तुम्हें जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ना, मींस जहां फॉर्मूला क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, वो वाला पार्ट में, डेरिवेशन वाला पार्ट पहले कर रहा हूं, जिससे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट स्ट्रांग हो जाए। थ्योरेटिकल पार्ट अपन पूरा करेंगे, लास्ट में करेंगे, रटने वाला पार्ट होगा, सारे रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस होंगे, सॉलिड कैसे होते हैं ये उनके बारे में तुम्हें पहले से भी कुछ बात पता होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें टाइप्स ऑफ सॉलिड सर ने पहला 2-3 पेज पढ़ाया नहीं है, अपन ने पढ़ रहे हैं, और ये तो तुम जहां से क्रिस्टल सिस्टम स्टार्ट होगा और एससीसी, बीसीसी, एफसीसी देखोगे, तुम बुक में वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। अपन क्या पढ़ लिए, अब पैकिंग एफिशिएंसी किसका, एससीसी का फाइंड आउट कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, बीसीसी का। सबको ये वाला पॉइंट याद रखना है, क्या, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू पाई बाय 6 और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 52.4%। जिसको किसी को भी डाउट होगा, पाई का वैल्यू रखना, पाई 22/7 इंटू 6 इंटू 100 करोगे तो ये 52.36 आ जाएगा, चेक कर लेना सब लोग। नेक्स्ट अब क्या देखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी किसका देखेंगे, अब अपन देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी लैटिस को मैं हटा के यहां पे क्या रखूंगा, बीसीसी लैटिस। देखो एससीसी लैटिस को हटा के क्या रखा मैंने, बीसीसी लैटिस। और बीसीसी में एटम्स कहां ऑक्युपाइड होते हैं सबको पता है पहले से। एटम्स कहां ऑक्युपाइड होते हैं, बॉडी सेंटर पे होता है, साथ में कॉर्नर्स पे तो होगा ही, ये कॉर्नर्स पे एटम्स अरेंज किया, साथ में ये बॉडी सेंटर पे है, ये बॉडी सेंटर है, बीसी लिख रहा हूं मैं, बॉडी सेंटर। क्लियर है सबको, और ये सारे कॉर्नर है। यहां पे कुछ किसी को याद होगा, मैंने आर और ए के बीच का रिलेशन बताया था, आर एंड ए के बीच का रिलेशन क्या आया था, √3a/4। लास्ट लेक्चर का वीडियो देखो, r इज इक्वल टू √3a/4, तुम्हें याद आएगा, कर सकते हो सब लोग। r इज इक्वल टू √3a/4 था। अपने पास 2 पॉइंट चाहिए इंपॉर्टेंट, r पता होना चाहिए, r और a का रिलेशन पता होना चाहिए, और z पता होना चाहिए। z क्या था, 2। ये सबको याद आ रहा है। बीसीसी में r और a, सबको r और a का बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2। बी फॉर बाई फॉर 2। याद आ रहा है सबको, मैंने ऐसे ही सिखाया था तुम्हें। अब अपन पैकिंग एफिशिएंसी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या था फॉर्मूला, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। अब क्या करोगे, z क्या रखोगे, 2 इंटू 4/3 पाई, r की जगह पे क्या रखोगे, √3a/4 डिवाइड बाई ए क्यूब, ऐसे ही रखोगे, और √3a/4 का क्यूब आया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कर लेते हैं, बहुत इजी लगेगा। ए क्यूब को पहले कैंसिल कर देते हैं, ए क्यूब, ठीक है। अब क्या रहेगा, 2 4 जा 8, 8/3, 2 4 जा 8/3, पाई लिख दिया। अब इसे क्या करते हैं, √3 का क्यूब क्या आएगा, 3√3 आएगा, और 4 का क्यूब क्या आएगा, 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 8 पाई। अब क्या करोगे, 8 8 जा 64, 3 3 कैंसल, क्या आ गया फाइनल, √3 पाई बाई 8 आया। ये पैकिंग एफिशिएंसी। बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी आ गया √3 पाई बाई 8, और √3 पाई बाई 8 को अगर फ्रैक्शन में फाइंड आउट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर आएगा अपना 68% अप्रोक्सीमेटली। ये वाला पार्ट दोनों अब तुम्हें ध्यान में रखना होगा। इजी लग रहा है तुम्हें सबको, बताओ क्या कर रहे हैं अपन लोग। बस आर और ए का रिलेशन अगर अपने को याद है पहले से,
तो मैं बहुत इजीली फाइंड आउट कर रहा हूं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला था z इंटू 4/3 पाई r क्यूब बाई a क्यूब। r की जगह पे क्या रखा, √3a/4। कहां से आया, यहां से। ये फॉर्मूला पहले से पढ़ चुके हैं। √3a/4 मैंने फिर किया, कैलकुलेशन किया, अपना आ गया √3 पाई बाई 8। किसी को कुछ डाउट है, पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट आया तो। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, बताओ। पैकिंग एफिशिएंसी किसका फाइंड आउट करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी किसका फाइंड आउट करेंगे, एफसीसी का। रब कर दूं मैं इसे, लिख लिया सबने। नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं, बीसीसी को हटा के अब लिख रहा हूं मैं एफसीसी लैटिस। एफसीसी में अभी जल्दी से डिसाइड करो, मैं तब तक रब कर रहा हूं। नंबर ऑफ एटम्स बताओ क्या होना चाहिए, और आर और ए का रिलेशन क्या होना चाहिए, आर और ए का रिलेशन क्या होना चाहिए, और नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए, एफसीसी लैटिस। एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में एटम्स कहां अरेंज होते हैं, फिर से देखते हैं। ये तो इतनी बार मैंने लिखा दिया, तुम्हें रटा गया होगा एटम्स कहां पे अरेंज होते हैं, इतना तो सबको आ गया होगा। एटम्स कॉर्नर्स पे होते हैं, प्लस और कहां होते हैं, कॉर्नर्स प्लस फेस के सेंटर में। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 फेस सेंटर एटम। अब क्या करना है अपने को, आर और ए का रिलेशन बताना है। पहले ये बताओ जेड क्या होता है, इसका 4 होता है। आर और ए का रिलेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए बाई 2√2। कराया था मैंने ये दोनों पता है, अपना आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। z इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू ए बाई 2√2। क्लियर है सबका, बताओ। तो करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का, फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। क्या है ये, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो z क्या था, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब के लिए क्या लिखोगे, a बाई 2√2 डिवाइड बाई ए क्यूब। क्या होगा, ए क्यूब को ए क्यूब ही लिखोगे, a बाई 2√2 का क्यूब आया। अब बताओ 4 4 जा 16, ये ए क्यूब यहां पे ही कैंसिल कर रहा हूं मैं, स्क्वायर नहीं है, 3 है। ठीक है, अब क्या करोगे, 16/3 लिखा, पाई 4 4 जा 16/3 पाई, ऊपर 2√2 का क्यूब क्या आएगा, क्या लिखोगे, इंटू 1/2 का क्यूब क्या होगा 8, और √2 का क्यूब क्या आएगा 2√2, तो 16√2 आएगा सबका। बताओ इसमें कुछ टफ है क्या, ऐसा कुछ। मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर लोगे, मैं तो बायो वाले स्टूडेंट हूं फिर भी फाइंड आउट कर पा रहा हूं। देखो सबका आ रहा होगा ना, 2 का क्यूब 8, √2। डॉक्टर्स का मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं होता, फिर भी देखो अभी स्ट्रांग है, तुम लोगों से ज्यादा स्ट्रांग है क्या, नहीं ना। तो 2√2 का क्यूब 16√2 आएगा। किसी को कुछ डाउट है क्या, 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2, 2 2 2 8, √2 इंटू √2 2, देन √2 16√2। क्लियर है सबको, अपने को भी मैथ्स आता है थोड़ा मोड़ा। अब देखो 16/3, 16 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, पाई बाई 3√2 आया आंसर। एफसीसी में पाई बाई 3√2, यानी पैकिंग फ्रैक्शन जो आया है या पैकिंग एफिशिएंसी जो आया है पाई बाई 3√2 आया। इसे जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन में परसेंटेज में क्या आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी 74%। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते पता है, ऐसे याद करते हैं, एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 52% था, बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 68% है, और एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 74% है। और एग्जाम में क्या आ गया पता है, नीट में लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन जो था बीसीसी का उन्होंने पूछ दिया और पाई के टर्म्स में पूछा, और सब बच्चों ने क्या याद रखा है, 52, 68, 74। इसका मतलब मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ पे कर रहा हूं कि ये वाला पार्ट भी तुम्हें याद आना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। मीन्स π/6 क्या था, एससीसी का, √3 π/8 क्या था, बीसीसी का, और π/3√2 क्या था, एफसीसी का। क्लियर है, 52.4% एससीसी का, 68% बीसीसी का, और 74% एफसीसी का। क्लियर है, सबको याद हुआ, बताओ। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया पैकिंग एफिशिएंसी।
हाँ बच्चों, अभी देखो ये नेक्स्ट अपना कॉलम है, इसमें से मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं अपन लोग। पहले क्या था, एससीसी लैटिस। अपने पास कितने टाइप की लैटिस है, 3 टाइप की लैटिस है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। अगर तुम्हें कोई पूछे कि ये 3 टाइप की लैटिस होते हैं क्या, नहीं, ऐसे बहुत सारी लैटिसेस हैं। एचसीपी अगर आगे पढ़ेंगे अपन लोग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो सब टॉपिक आगे आएगा। लेकिन अभी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये 3 लैटिस है अपने लिए इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। कोऑर्डिनेशन नंबर पता है 6, 8, 12, क्लियर है सबको। रिलेशन बिटवीन r एंड a, r is equal to a by 2, r is equal to root 3a by 4, r is equal to a by 2 root 2। देखो मैं सब में लिख रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। रिलेशन r और a का भी रिलेशन पूछ चुके हैं एग्जाम में, कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ चुके हैं। तुम एग्जाम में देख के अगर मैं क्वेश्चंस दूंगा और टेस्ट में अगर टेस्ट लूंगा और उसमें क्वेश्चंस दूंगा, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आने के चांसेस है। क्या बोलेंगे वो तुम्हें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी लैटिस, सिंपल सा क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी लैटिस 6, 8, 12, 10 ऐसा, तो 8 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी r और a के बीच का रिलेशन, ये जो पाई r इज इक्वल टू a बाई 2 रूट 2 है, ये क्वेश्चंस AIEEE में आ चुका है, मींस जेई में पहले से एग्जाम में आ चुका है। सिंपल सा r इज इक्वल टू a बाई 2 रूट 2 मींस क्या पूछा था, रिलेशन बिटवीन r एंड a, करेक्ट रिलेशन बिटवीन r एंड a इन एफसीसी लैटिस, ठीक है। अब नेक्स्ट पैकिंग फ्रैक्शन, ये भी बहुत बार आया हुआ है। पैकिंग फ्रैक्शन पाई बाई 6 अभी किया था कैलकुलेट, एससीसी का, बीसीसी का क्या किया था, रूट 3 पाई बाई 8 और एफसीसी का किया था पाई बाई 3 रूट 2, ठीक है। अच्छे से याद रख सकते हो। किसी को याद नहीं है, भूल गए, फाइंड आउट करना आता है पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूला से, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब, मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑक्युपाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है अपने पास, क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब लिया। अगर स्क्वायर था तो मैंने a स्क्वायर करके क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्लियर है सबको। नेक्स्ट इनका परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है, 52.4, 68%, 74%। अब देखो जो मैंने ये लिखा है, इसका आंसर कोई बता सकते हो क्या, तीनों में, एससीसी, एफसीसी, बीसीसी में, परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, तो यही तो है पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, वही तो होता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसके लिए परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम कितना होगा, मींस 100 में से 52.4% उस यूनिट सेल के अंदर एटम्स ऑक्युपाइड है, इसमें 68% है, इसमें 74% है। तुम बोलोगे सर आपने अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चंस में तुम्हें डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछे, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी लैटिस, तो तुमने बोल दिया 52.4। किसी को कुछ याद कर ले, रट्टा मार के रखे हो, ये वाला पूरा पार्ट रट्टा मार के रखे हो, तो वो क्या कर रहा है, डेफिनेशन ही पूछ ले रहा है कि बताओ परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन एससीसी लैटिस, एससीसी लैटिस में कितना वॉल्यूम एटम्स ऑक्युपाई करता है, तो 52.4 करता है, मींस वही तो पैकिंग फ्रैक्शन है। यानी उल्टा करके कुछ पूछ लिया, समझ में आया क्या। इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वॉइड वॉल्यूम और एम्प्टी स्पेस, मैंने बोला था जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा एटम किसी यूनिट सेल के अंदर वो होता है पैकिंग फ्रैक्शन, और जो वॉल्यूम रह जाता है, जितना वॉल्यूम रह जाएगा 100 में से 52.4% ही एटम ऑक्युपाई कर रहे हैं ना, इसके अलावा जो भी वॉल्यूम है वो क्या है, स्पेस खाली है, एम्प्टी स्पेस है। और एम्प्टी स्पेस इन अ लैटिस इज नोन एज वॉइड। उस लैटिस में जो एम्प्टी स्पेस होता है, उस एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं अपन लोग, वॉइड बोलते हैं। तो बताओ वॉइड क्या, वॉल्यूम क्या होगा, ये भी एग्जाम में आया है। 100 टोटल वॉल्यूम 100 है, 100 ही कंसीडर किया करेंगे ना, 100 माइनस 52.4 क्या आ जाएगा, 52.4 से क्या आ जाएगा, 47.6 आएगा, बताओ। नेक्स्ट 68% पे 100 माइनस 68, बीसीसी में क्या आएगा 32%, 74 में क्या आएगा 100 माइनस 74 मीन्स 26%। क्लियर है सबको, कैलकुलेट कर सकते हो। तो तुमसे पूछा एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी लैटिस इज 68, 32। बहुत लोग पहले इतनी जल्दी फास्ट कर रहे हैं, आंसर लगा दिया 68, क्योंकि उनको बीसीसी में एक ही रट्टाफिकेशन क्या रहता है 68%। लेकिन पूछा क्या है वो भी तो देखो, एम्प्टी स्पेस पूछा, ये मींस वॉइड वॉल्यूम पूछा है। और वॉइड वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम जो ऑक्युपाई कर लिया एटम्स, उसके बाद कितना वॉल्यूम रह गया यूनिट सेल के अंदर, स्पेस एम्प्टी रह गया, वो कहलाता है वॉइड वॉल्यूम। तो सिंपल एम्प्टी स्पेस भी पूछ सकते हैं, वर्ड में यूज करेंगे, या तो वॉइड वॉल्यूम इन बीसीसी लैटिस इज 32%। ये नीट का क्वेश्चन है,
ठीक है। और वॉइड वॉल्यूम और एम्प्टी स्पेस इन एससीसी लैटिस इज 47.6। ये नहीं भी याद रखोगे चलेगा, क्योंकि ये तुम्हें पहले से मतलब 100 माइनस ये वाला पार्ट याद है तो हो जाएगा ना, वो क्लियर है। ये वाला पार्ट सबको याद है, तो ये तो माइनस करना है 100 में से, क्लियर है। अब देखो एक दो पॉइंट और मैं याद करवा रहा हूं यहाँ पे। एफसीसी का मतलब क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के अलावा HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP स्ट्रक्चर। आगे पढ़ेंगे, किसी को इतना कुछ नहीं देना है कि ये क्या आ गया नया, ये नया नहीं है, आगे पढ़ेंगे ये टॉपिक। इनका भी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? 74%। ठीक है, समझ में आया क्या? और सीसीपी तो एफसीसी को ही बोलते हैं, एफसीसी का दूसरा नाम है क्लोज्ड क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर। ये अभी नहीं लिख करते हैं, बस तुम ये लिख लो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? 74%। अब तुमसे एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है, मैं देख रहा हूं, 1 मिनट। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस एससीसी बीसीसी एफसीसी में से विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस अमॉन्ग एससीसी बीसीसी एंड एफसीसी हैज मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग एंड लीस्ट एफिशिएंट पैकिंग। मींस पार्टिकल्स का मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग किसमें है? जिनका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है, तो मोस्ट एफिशिएंट किसका होगा बताओ? एफसीसी का होगा ना। तो ये है मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग, मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स मीन्स एटम्स। एटम्स का मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग कहां हुआ है? एफसीसी में, बिकॉज पैकिंग फ्रैक्शन किसमें ज्यादा है? एफसीसी में। मींस एटम्स जो बहुत सारे एटम्स का बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाइड है ना उस यूनिट सेल के अंदर। 100 में से 74% जो है वॉल्यूम वो तो एटम्स ही है। जो 26 रहेगा वो स्पेस एम्प्टी स्पेस है, यानी वो बहुत पास होंगे ना, तो एफिशिएंट पैकिंग है। लेकिन इसमें 52 हाफ है, हाफ मान लो कि इस एटम्स का है, हाफ एम्प्टी है, तो लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर होंगे। तो ये लीस्ट एफिशिएंट या लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, लीस्ट एफिशिएंट पैकिंग ऑफ एटम्स। ठीक है, ये दो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आया है, तुम्हारे बुक में भी दिया है, पढ़ना है वो। तुमसे ये क्वेश्चन पूछे हैं एससीसी बीसीसी एफसीसी में मोस्ट एफिशिएंट किसका है पैकिंग और लीस्ट एफिशिएंट पैकिंग किसका है, परसेंटेज किसका है, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एक अब क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करके बताओगे। नेक्स्ट ये रब कर दूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्वेश्चन लिखो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्वेश्चन है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ये 12th की बुक में नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में आया है नीट में, इसलिए बता रहा हूं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब तक तुम पहले ये बताओ कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होता है। तो मैंने तुम्हें सिखाया था जब प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ाया था, किसी को याद होगा अभी लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में ये बताया था कि इसमें एटम्स जो अरेंज होते हैं वो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, साथ में कहां पर होते हैं? किसी एक एक्सिस में के फेस सेंटर पे, इस एक एक्सिस में के फेस सेंटर पे एटम होगा। ठीक है, अलोंग द वन एक्सिस फेस सेंटर पे एटम, यानी हर फेस सेंटर पे एटम नहीं है, कोई एक एक्सिस पास कराओ और उस एक्सिस पास करने में जो सेंटर होगा फेस सेंटर, उसमें एटम्स अरेंज होंगे। तो इस बेसिस पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जेड क्या होना चाहिए बताओ? क्या होना चाहिए? एटम्स का कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/8 इंटू 8 लिखोगे। अब बताओ फेस सेंटर एटम कितने हैं? 2 है ना, 1 and 2 इंटू कंट्रीब्यूशन फेस सेंटर एटम का क्या होता है? 1/2। तो क्या आ गया? 1 + 1 इज 2। क्लियर है सबको? एंड सेंटर्ड मींस फेस सेंटर पे 2 ही एटम है ना, और एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है फेस सेंटर में, और कॉर्नर पे 8, सारे कॉर्नर्स पे एटम्स है, तो 8 एटम्स है, 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1/2 इज 2। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल और बीसीसी यूनिट सेल में दोनों में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे?
2 होंगे, एफसीसी में क्या होंगे 4 होंगे। क्लियर है सबको? ओके।